साथियों, आप सभी का विजय इंजाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारत के खनिज परिदृश्य के बारे में बात करेंगे और इसके अगला जो वीडियो होगा उसमें विश्व के जो खनिज परिदृश्य है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत के खनिज परिदृश्य में कि कुल खनिज उत्पादन मूल्य में विभिन्न खनिजों का जो प्रतिशत हिस्सा है वर्ष 2015-16 के जो नवीनतम इसका आंकड़ा है उसके अनुसार आप देखें तो ईंधन खनिज में आपका क्या आता है, इसमें आपका कोयला है, लिग्नाइट, कोयला एवं लिग्नाइट, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस ये आते हैं। ठीक है, तो ईंधन खनिज का कुल जो खनिज उत्पादन मूल्य के रूप में जो हुआ है उसका 67% हिस्सा ईंधन खनिज का है। और दूसरे नंबर पे आपका लौह खनिज है 18.8% के साथ, तीसरे नंबर पर धात्विक खनिज है 11.8% और चौथे नंबर पर अधात्विक खनिज है 2.4%। ये मूल्यानुसार खनिज उत्पादन के जो मूल्य होता है उसके अनुसार यह क्रम है। तो यह क्रम याद रखिएगा, सबसे अधिक ईंधन खनिज, फिर लौह खनिज, फिर धात्विक खनिज और फिर अधात्विक खनिज। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं खनिज उत्पादन 2017-18 का जो नवीनतम आंकड़ा है उसमें उत्पादन मूल्यानुसार राज्यों का जो हिस्सा है परसेंटेज के रूप में, मूल्य के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, मूल्यानुसार राज्यों का हिस्सा परसेंटेज के रूप में देखें, यहाँ पर परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़ करके बात की गई है। तो इसमें नंबर 1 पे आपका जो है राजस्थान है, जिसकी हिस्सेदारी परसेंटेज के रूप में है कुल का 20.25%। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे छत्तीसगढ़ है, पाँचवें पे कर्नाटक है, छठे पे तेलंगाना है, सातवें पे गुजरात है और आठवें पे उत्तर प्रदेश है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे 4.98% के हिस्सेदारी के साथ। महाराष्ट्र 9वें नंबर पे और बिहार आपका 10वें नंबर पे है। अब एक एक खनिज के उत्पादन और संचित भंडार की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बॉक्साइट उत्पादन की बात करते हैं। तो बॉक्साइट उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं उसमें उड़ीसा नंबर 1 पर है, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे झारखंड, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पाँचवें पे महाराष्ट्र है। और याद रखिएगा बॉक्साइट का जो कुल टोटल उत्पादन भारत का है उसके कुल उत्पादन का 51% अर्थात 50% से अधिक जो हिस्सेदारी है उत्पादन में वो उड़ीसा की अकेले है। और यदि विश्व परिदृश्य में बात करें तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो 5वां है और कुल जितना उत्पादन होता है विश्व का उसका 7.34% हिस्सेदारी भारत की है। तथा अब बॉक्साइट के संचित भंडार की बात करें तो संचित भंडार में जो है उड़ीसा ही नंबर 1 पर है, उत्पादन में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है और संचित भंडार में भी उड़ीसा नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे झारखंड और पाँचवें पे महाराष्ट्र है। अब आगे चलते हैं, अगला है बायराइट्स उत्पादन। तो बायराइट्स को जो है 2015 में लौह खनिज के रूप में घोषित किया गया और जो बायराइट्स होता है ये बेरियम सल्फेट का ही एक खनिज रूप होता है। यदि इसके उत्पादन की बात करें सबसे अधिक उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। अब यदि इसके संरक्षित भंडार की बात करें कि इसका संरक्षित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो इसमें भी यही क्रम है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। और यहाँ याद रखिएगा कुल जो संरक्षित भंडार है भारत में बायराइट्स का, इसका 92% जो है अकेले आपके आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के कटप्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार जो है यह विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट्स का भंडार है। और भारत जो है बायराइट्स के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है विश्व में। ठीक है, तथा यदि बात करें कि बायराइट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है तो बायराइट्स के 80% उत्पादन का जो इस्तेमाल है वो तेल और गैस ड्रिलिंग के काम में लाया जाता है। आगे चलते हैं, क्रोमाइट उत्पादन की बात करें तो क्रोमाइट उत्पादन में नंबर 1 पे आपका उड़ीसा है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे महाराष्ट्र है। और विश्व परिदृश्य में बात करें तो विश्व में भारत का स्थान जो है क्रोमाइट उत्पादन में चौथे नंबर पे है। और यदि अनुमानित संसाधन की बात करें तो कितना है क्रोमाइट का, वो है 344 मिलियन टन भारत में। तथा क्रोमाइट जो होता है क्रोमियम और आयरन का ही ऑक्साइड होता है। इसके अलावा संचित भंडार तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से यदि बात करें तो उड़ीसा का इस क्षेत्र में क्रोमाइट के क्षेत्र में जो है एकाधिकार है, 96% इसकी टोटल हिस्सेदारी है कुल में। अब यदि कोयले के उत्पादन की बात करें तो कोयले के उत्पादन में उड़ीसा नंबर 1 पर है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे झारखंड। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर चौथे पे मध्य प्रदेश है और पाँचवें पे तेलंगाना है। यदि आप संचित भंडार की बात करें तो संचित भंडार में सबसे अधिक संचित भंडार कोयले का कहाँ पे है तो जो तीसरे नंबर पे उत्पादन में झारखंड है वह भंडार के दृष्टिकोण से पहले नंबर पे आ जाता है। फिर आपका उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे पश्चिम बंगाल है और पाँचवें पे मध्य प्रदेश है। इसके अलावा ये लिग्नाइट की बात करें तो कोयले का ही एक रूप होता है लिग्नाइट या प्रकार होता है। तो लिग्नाइट के संचित भंडार की बात करें तो सबसे अधिक लिग्नाइट का जो भंडार है वो कहाँ पर है आपका, वो तमिलनाडु में है। फिर दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे पुडुचेरी और पाँचवें पे जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा तमिलनाडु के मन्नारगुडी में लिग्नाइट का सर्वाधिक बड़ा भंडार पाया जाता है। और ये तो संचित भंडार के दृष्टिकोण से था। यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें लिग्नाइट के तो उत्पादन में तमिलनाडु है। तो
संचित भंडार में भी तमिलनाडु नंबर 1 पर है और उत्पादन में भी नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर उत्पादन में गुजरात है, तीसरे पे राजस्थान है। अब हम लोग ताम्र अयस्क भंडार की बात कर लेते हैं। तो ताम्र अयस्क भंडार जो है, इसके जो सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं भारत में, तो नंबर 1 पे राजस्थान, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में मिलाकर के भारत के जो टोटल ताम्र अयस्क का भंडार है उसका 92.10% जो भंडार इन तीनों राज्यों में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का झुंझुनू जिला जो है वो ताम्र अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पे झुंझुनू में ही जो खेतड़ी खान है जो कि ताम्र उत्पादन और जो चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, खेतड़ी खान जो है राजस्थान में झुंझुनू जो खान है यहीं पर, झुंझुनू जिले यहीं पर स्थित है। इसके अलावा झारखंड का सिंहभूम जिला और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, ये ज़िले जो हैं ये ताम्र अयस्क भंडार के सबसे प्रमुख जिलों के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा भारत जो है तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर नहीं मतलब इसको क्या करना पड़ता है, बाहर से तांबे को आयात करना पड़ता है। ये तो आपका भंडार के दृष्टिकोण से था। यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो उत्पादन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है और तीसरे पे झारखंड है। तो याद रखिएगा, यदि आप भंडार की बात करें संचित भंडार की, तो राजस्थान नंबर 1 पे, फिर झारखंड है और फिर मध्य प्रदेश है। यदि उत्पादन में आएंगे तो तीसरे नंबर पे संचित भंडार में जो मध्य प्रदेश था वो उत्पादन में नंबर 1 पर आ जाता है, फिर राजस्थान और फिर झारखंड हो जाता है। मतलब आप जो संचित भंडार है, संचित भंडार वाला क्रम राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश में उठाकर मध्य प्रदेश को सबसे ऊपर कर दीजिए और फिर वही उत्पादन में क्रम हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और विश्व में यदि बात करें तो तांबे के उत्पादन में भारत का 6वां स्थान है। अब हीरे के कुल संसाधन की बात करें तो सबसे अधिक जो संसाधन है या जो इसके संचित भंडार वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कुल संसाधन का 90.18% अकेले मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। और वर्तमान में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में ही होता है। और हीरे के भंडार मुख्यतः 4 क्षेत्रों में भारत में विस्तृत हैं। अब ये 4 क्षेत्र कौन से महत्वपूर्ण हैं, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे हीरे के भंडार पाए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, कडप्पा, गुंटूर, कृष्णा, महबूबनगर एवं करनूल जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला तथा उड़ीसा में महानदी एवं गोदावरी की जो घाटियाँ हैं उसमें, और छत्तीसगढ़ का रायपुर जिले के बेहरादीन एवं कोडावती क्षेत्र तथा बस्तर जिले के टोकापाल एवं डुगापाल क्षेत्र में। तो याद रखिएगा संचित भंडार कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर्ण के संचित भंडार की बात करें तो स्वर्ण का जो सबसे अधिक संचित भंडार कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में भारत में जो कुल स्वर्ण का संचित भंडार है उसका 47.44% अकेले कर्नाटक में है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे बिहार और पाँचवें पे झारखंड है। इसके अलावा यदि हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर ये स्वर्ण की खानें हैं या जहाँ से स्वर्ण का उत्पादन होता है, तो इसमें आपका कर्नाटक में जो प्रमुख हैं वो आपका कोलार, रायचूर और तुमकुर, ये कर्नाटक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 2 क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, अनंतपुर और चित्तूर। इसके अलावा याद रखिएगा, यदि प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक कुल भंडार की बात करें, प्राथमिक स्वर्ण अयस्क की यदि बात करेंगे तो इसमें जो है बिहार राज्य नंबर 1 पर है। यदि उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में, कुल उत्पादन का 99.51% उत्पादन कर्नाटक से हुआ है और झारखंड से 0.49%, तो दूसरे नंबर पे झारखंड है। आगे चलते हैं। लौह अयस्क के संचित भंडार की बात करें तो कर्नाटक जो है यह नंबर 1 पर है, दूसरे पे संचित भंडार में उड़ीसा है, तीसरे पे झारखंड है, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा संचित भंडार के दृष्टिकोण से सबसे अधिक लौह अयस्क का संचित भंडार कहाँ पे है, कर्नाटक में है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा है, तीसरे पे झारखंड, चौथे पे छत्तीसगढ़ और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है। अब यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो जो दूसरे नंबर पर संचित भंडार में उड़ीसा है वो नंबर 1 पर उत्पादन में है, तो उड़ीसा नंबर 1 पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक तीसरे पे है, जो कि कर्नाटक संचित भंडार में नंबर 1 पर है और उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, और झारखंड चौथे नंबर पे है। तो उत्पादन में उड़ीसा पहले पे है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। इसके अलावा इसके जो 2 प्रमुख अयस्क हैं लौह के, उसमें कौन कौन से, एक हेमेटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट, ये सबसे प्रमुख अयस्कों में लौह के आते हैं। और हेमेटाइट के जो भी लौह अयस्क हैं भारत में पाए जाते हैं उसका 79% जो है वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि मैग्नेटाइट लौह अयस्क का 93% जो हिस्सा है वो आपके दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। अब थोड़ा सा यदि मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्रों की बात करें कि मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र भारत में कहाँ पर हैं,
तो कर्नाटक के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। कर्नाटक के प्रमुख क्षेत्रों में आपका बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, कुद्रेमुख है, बेल्लारी है, अन्नादुर्गा है। तो ये नाम याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बाबा बुदान, कुद्रेमुख, बेल्लारी और अन्नादुर्ग ये कर्नाटक संबंधित है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा ये मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्र हैं। और विश्व में जो है भारत का स्थान क्या है लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में, तो चौथे नंबर पे है भारत। और विश्व के कुल उत्पादन का 6.03% जो है हिस्सेदारी भारत के पास है। आगे चलते हैं, अभ्रक के उत्पादन की बात करें तो अभ्रक के उत्पादन में नंबर 1 पे आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे झारखंड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर, राजस्थान दूसरे पे, झारखंड तीसरे पे है। और अभ्रक का सर्वाधिक संचित भंडार जो है वो भारत में है। परंतु यदि उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो जो टॉप के 5 हैं उसमें भारत का कहीं नाम नहीं आता, परंतु संचित भंडार में जो है अभ्रक जो है पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। और उत्पादन में भारत के राज्यों में बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, राजस्थान दूसरे पे, झारखंड तीसरे पे। अब ये चांदी के उत्पादन की बात करें तो चांदी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, राजस्थान, और दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक में होता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा चांदी की खानें जो हैं वो भारत में प्राप्त नहीं है, मतलब यहाँ पे चांदी की खानें नहीं मिलती हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि चांदी का उत्पादन कैसे होता है। तो चांदी स्वर्ण के सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में तथा लेड, जिंक एवं ताम्र अयस्कों से उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में यह प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, आगे है कच्चा तेल अर्थात क्रूड ऑयल एवं प्राकृतिक गैस भंडार के बारे में बात कर लें तो इसमें सबसे पहले कुछ क्षेत्रों को देख लेते हैं और फिर कच्चा तेल का जो उत्पादन होता है इसको मिलियन टन में प्रदर्शित किया जाता है और प्राकृतिक गैस को बिलियन क्यूबिक मीटर में। तो ये आपके दो क्षेत्रों में, एक अपतटीय क्षेत्र जिसको ऑफशोर कहते हैं और दूसरा तटीय क्षेत्र होता है, ऑनशोर होता है। जो अपतटीय क्षेत्र होता है मतलब तट से आगे समुद्र में कहीं उत्पादन होता है, और तटीय मतलब तट के किनारे होता है। और जो ऑफशोर वाला है जहाँ से उत्पादन होता है इस पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी या इस पर कह सकते हैं कि जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। जो तटीय वाला होता है उस पर राज्यों का अधिकार होता है। तो इसमें यदि बात करें कच्चे तेल की बात करें तो अपतटीय जो ऑफशोर है इसमें इस संचित भंडार की देखें तो यहाँ पर 20 से 276.67 मिलियन टन का संचित भंडार जो है आपके अपतटीय क्षेत्र में है। यदि प्राकृतिक गैस की बात करें तो 823.35 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है संचित भंडार प्राकृतिक गैस का अपतटीय क्षेत्र में है। यदि तटीय क्षेत्र में बात करें तो तटीय क्षेत्र में जो कच्चा तेल का जो संचित भंडार है वो कितना है, वो 317.82% जो है, सॉरी प्रतिशत नहीं, 317.82 मिलियन टन जो संचित भंडार है कच्चे तेल का वो तटीय क्षेत्र में है। तो मतलब कच्चे तेल का जो भंडार तटीय क्षेत्र में वो अपतटीय क्षेत्र से ज़्यादा है। जबकि प्राकृतिक गैस की बात करें तो तटीय क्षेत्र में कितना है संचित भंडार, 516.22 बिलियन क्यूबिक मीटर है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस की बात करें तो यहाँ पर अपतटीय क्षेत्र में इसका संचित भंडार ज़्यादा है। अब थोड़ा टोटल की बात कर लेते हैं तो यदि कहा जाए कि भारत में कुल कच्चे तेल का जो संचित भंडार है वो कितना है, वो है आपका 594.49 मिलियन टन। जबकि यदि आप प्राकृतिक गैस के संचित भंडार की बात करेंगे तो भारत में वो कितना है, 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर में है। अब आगे चलते हैं, कच्चे तेल के उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। नंबर 1 पे राजस्थान है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे असम और चौथे पे तमिलनाडु है। और कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका अपतटीय क्षेत्र अर्थात ऑफशोर जो एरिया है उसमें होता है। और पेट्रोलियम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका बॉम्बे हाई में होता है। कहाँ पे, बॉम्बे हाई में होता है, जो कि एक अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कच्चे तेल के उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे असम है और चौथे पे तमिलनाडु है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधन शाला जो कहाँ पे, तेल शोधन शाला ये आपके कर्नाटक के मैंगलोर में है। कहाँ पे, कर्नाटक के मैंगलोर में है। आगे चलते हैं, अब प्राकृतिक गैस के उत्पादन की बात करें, सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इसमें नंबर 1 पे आपका असम है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे त्रिपुरा है, चौथे पे राजस्थान है और पाँचवें पे तमिलनाडु। तो याद रखिए प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, असम में होता है। और कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने कि जो भारत में जो खनिज परिदृश्य रहा है उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।